Hello guys, how are you? I hope you're doing well and you're studying very well. Your first terms, they are about to approach और multiple choice questions in between the lines आपने read करना है. हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं because new channel है और I am trying to cover up most of your topics in detail. Chemistry हम लोगों ने start करी थी. So first हमने topic जो start करा है that is your first chapter of class 9 states of matter. Okay. अब हम properties of liquids done with, properties of solids done with. आज हम लोग करेंगे gases. आपको पता है states of matter कौन से होते हैं ना? 3 states of matter है solids, liquids and gases. Solids में constant particles they are very close to each other. In liquids they are little far apart. Gases बिल्कुल ही अलग है. Gases में जो constant particles है वो एक दूसरे से बहुत दूर है. उनको एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, right? So they are not very friendly to each other. Let's kick start our next topic. आज का हमारा जो टॉपिक है that is going to be properties of gases. So are we ready? Okay guys, so when we're talking of gases, let me take my pen. जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर है. इन दिस केस यू कैन सी दैट द कांस्टेंट पार्टिकल्स जैसे लिक्विड्स में आपने देखे थे थोड़े तो पास थे बेचारे, यहाँ पे तो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, प्रैक्टिकली कोई भी फोर्स ऑफ कोहेजन एग्जिस्ट नहीं करता है बिटवीन द पार्टिकल्स. देयर इज नो फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स बहुत फ्री है, रैंडम मूवमेंट उनकी होती रहती है. गैसेस से आपके दिमाग में क्या आता है? so many gases ना, you have hydrogen, you have nitrogen, you have oxygen. ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में है. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ पे है? एरेटेड ड्रिंक्स में है. जो कोक वगैरह आप लेते हो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. पोल्यूशन कौन सी गैसेस कॉज करती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पोल्यूशन कॉज करती है. और फ्यूल में कौन सी गैस यूज होती है? मीथेन, CH4, which is used as a biogas. काउ डंग से जो गैस बनती है that is known as methane. So whenever you're thinking of gases, there are innumerable of number of gases which you are familiar with. Nitrogen हो गया, hydrogen हो गया, oxygen हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया. पोल्यूशन कॉज कर रहा है इतना सारा. दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है पूरा. सल्फर डाइऑक्साइड व्हीकलर ट्रैफिक की वजह से जो निकलता है. और फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो ऑल ऑफ दीज दे आर गैसेस. इन सब में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, तभी तो वो फटाफट से रैपिडली स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, प्रैक्टिकली एक दूसरे के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है. they don't want to be friends with each other, they don't want to know each other. So वो एक दूसरे से बहुत दूर है. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो forces of attraction है ना, forces of attraction they are less than forces of repulsion. तो repulsive forces ज्यादा हो गए. अगर repulsive forces ज्यादा होंगे तो freedom ज्यादा हो जाएगी, isn't it? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो, तो फ्रीडम ज्यादा मिल गई इनको, तभी करके इनमें सारी तरह की मूवमेंट्स होती है. जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स में हमने करा था स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, यहाँ पे सारी तरह की मूवमेंट है. वो हर एक डायरेक्शन में रैंडमली इजिली मूव कर सकते हैं. वो जो क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत जोर जोर से बज रहे हैं, तो एक गैस अगर आपने एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखी है तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स उसके इधर उधर हर जगह हिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. अगर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट, और उस प्रेशर को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज गैस प्रेशर. क्या बुलाएंगे उसको? दैट इज नोन एज गैस प्रेशर. प्रेशर कैसे एक्सर्ट हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बज रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनर के साथ बज रहे हैं, तो उसकी वजह से फोर्स जो है उस फोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज प्रेशर. ओके, प्रेशर इज फोर्स फॉर यूनिट एरिया. कितना वो जोर से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो प्रेशर को इफेक्ट करेगा. काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसमें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? पता है कि नहीं पता है? काइनेटिक एनर्जी हमारी किसकी वजह से होती है? मेरा कर्सर गुम हो गया गाइस. ओ हियर इट इज. तो काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट of particles. So kinetic energy is due to motion.
क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मोशन है, पार्टिकल्स दे आर मूविंग रैपिडली, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको समझो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, तो मूवमेंट डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और अगर मूवमेंट इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी आर सेइंग दैट काइनेटिक एनर्जी that is directly proportional to temperature. As we increase the temperature, the movement of the colliding particles or the movement of the gas particles will increase, and hence the kinetic energy will also increase, right? So ये general सी properties हमने ले ली, हर एक property को discuss करते हैं। Characteristic properties of gases. Gases do not have a definite shape and volume. कैसे होगी definite shape and volume? वो उसके पार्टिकल्स तो बड़े अपने मजे से घूम रहे हैं, बहुत दूर दूर है, ये देखो कहाँ कहाँ है। कैसे हम इसको डेफिनेट शेप दे सकते हैं या कैसे हम इसको डेफिनेट वॉल्यूम दे सकते हैं? जैसे ही हम लोग गैस का कोई भी एक कंटेनर खोलेंगे, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस तरह से ये हमने ले लिया बीकर, इसके अंदर हमने गैस मॉलिक्यूल्स डाल दिए और इसको ऊपर से स्टॉपर लगा के बंद कर। ओके, अब ये तो फ्री है, इनको तो घूमना है। जैसे ही इस लिड को हम खोलेंगे, पूरी की पूरी गैस एस्केप आउट हो जाएगी। तो चाहे आप इस पे डालोगे, इतनी भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। इससे आप छोटा कंटेनर लेना चाहते हो, इसमें उन गैस मॉलिक्यूल्स को डालना चाहते हो, तो उतने गैस मॉलिक्यूल्स जो इतने थे, वो इतने से में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आप इसको एस्केप कर देते हो पूरे रूम में एस्केप कर दोगे तो क्या होगा? वो पूरे के पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एक एग्जाम्पल हमने किया था ना कि अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? अगरबत्ती का जो धुआं है वो पूरे के पूरे कमरे में उसकी जो अरोमा है वो फैल जाती है। उसी तरह से अगर आपको याद है तो एक हम लोगों ने, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चे, प्लीज पुराने वीडियो सारे देखो, कंटिन्यूटी में है क्योंकि वीडियोस। ओके, और एक और एग्जांपल हमने लिया था कि जो गरम खाना होता है उसका अरोमा ज्यादा आता है, उसकी खुशबू ज्यादा आती है ठंडे खाने से। क्यों? बिकॉज व्हेन वी आर हीटिंग द फूड तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होएगा, जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं वो अरोमा के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे, और गैसियस स्टेट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गोइंग टू बी मोर, तो वो ज्यादा दूर दूर फैलते हैं। ठीक है, सो गैसेस दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दे विल टेक द शेप ऑफ whichever container you're keeping in. They can take the entire volume, occupy the entire volume of the room. They can be fit into a smallest container possible. Okay, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। किस पे डिपेंड करती है गैसेस? पिछले वाले वीडियो में हमने किया था कि कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगी डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपके इस पे दी हुई है एनसीईआरटी में कि हमने चॉक पाउडर लिया, ठीक है, ये हमने एक सिरिंज का पिस्टन ले लिया, एक सिरिंज ले रहे हैं हम, और ये कॉक से हमने इसको नीचे बंद कर दिया। अब अगर आप इसको पुश करना चाहोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत ही स्लाइटली नेग्लिजिबली मूव करता है, क्योंकि चॉक पाउडर के बीच में मॉलिक्यूल्स जो है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होती। ठीक, फिर वाटर डाल लेते हैं, वाटर भी बहुत ही थोड़ा, चॉक से ज्यादा, पर बहुत ही थोड़ा मूव करेगा। आप देख रहे हो कि गैसेस को आप कितना सारा मूव कर पा रहे हो। यहां से हमने शुरू किया था और यहां तक पहुंच गए, इतना सारा हम इसको मूव कर पा रहे हैं। क्यों मूव कर पा रहे हैं इसको? बिकॉज molecules have spaces between them. Molecules पे क्या है? Molecules they have spaces between them. Because they are having spaces between them, therefore हम उसको compress कर सकते हैं। तो highest compressibility किसकी हो गई? Gases की, उससे कम liquids की, और सबसे कम compressibility किसकी है? सबसे कम compressibility किसकी है? Solids की। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी? लेट अस सी, solids are less compressible than liquids are less compressible than gases.
gases. Done? Okay. So ये आपके पास एक characteristic आ गई. Second characteristics. Let's go on to the third characteristics. Gases have very low densities. क्यों low densities? वापस आ जाओ. Density क्या है? Mathematically density that is equal to mass upon volume. अब इसकी volume तो जो maximum है ना, it has maximum volume. तो अगर इसकी maximum volume है, so it means density is going to be least. तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी भी देखो क्या हो जाएगा. सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में अगर हम ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज देते हैं तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज भी आपके पास क्या आ जाएगी. वी आर सेइंग दैट सॉलिड्स आर द डेंसेस्ट, मोस्ट डेंस, उससे कम लिक्विड्स. ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. ओके. और उससे कम आपके पास क्या आ गए? गैसेस. किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम के ऊपर. वॉल्यूम की अगर आप ऑर्डर करोगे तो वो ऑपोजिट होगी. सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है? गैसेस की. उससे कम वॉल्यूम किसकी है? लिक्विड्स की. उससे कम वॉल्यूम किसकी है? सॉलिड्स की. ठीक है. सो गैसेस दे आर गोइंग टू हैव वेरी low densities. Now let's see what happens to diffusion. Gases have low densities. Gases have high rate of diffusion. Very high rate of diffusion. Why? Question is why? Because they have maximum space between them. सबसे ज्यादा space है. They have the maximum space between them. Because they have the maximum space between them, therefore what are we saying? कि highly compressible. इसके लिए भी एक एक्टिविटी आपको दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दो गैसेस ली. एक कलर्ड गैस ले लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक कलरलेस गैस ले लेते हैं हाइड्रोजन. सो ड्राइंग इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड बट आई विल स्टिल ट्राई. ऐसे करके हम एक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हम दो कंटेनर्स को इंटरकनेक्ट कर. ऐसे. ठीक है. तो एक में कलरलेस गैस है, लेट्स से इसमें हाइड्रोजन है, और एक में देखिए हमारे पास ब्राउन कलर कुछ ऐसा आता है. तो एक में हम इंक कलर चेक करते हैं और वी ओके लेट्स यस वी हैव ब्राउन. तो इस पे हम लोग ले लेते हैं. लेट्स से वी फिल्ड इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. So this is a brown color gas which is nitrogen dioxide. Now what will happen? Slowly and gradually अगर हमने इसके बीच में हमने एक ऐसे पार्टीशन लगाया हुआ है, राइट. ये हमने पार्टीशन लगाया है. अब अगर हम इस पार्टीशन को हटाएंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे बोथ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड they are mixing with one another. Okay, they are going to mix with one another. अगर mix करेंगे तो क्या होंगे? धीरे धीरे दोनों जो कंटेनर्स है उन दोनों में कलर क्या हो जाएगा? It is going to be brown. So this intermixing of color or intermixing of gases, इसको हम क्या बुलाते हैं? This is known as diffusion. So what is diffusion? Intermixing of gases is known as diffusion. Intermixing of gases को हम क्या बुला रहे हैं? Intermixing of gases that is known as diffusion. So gases सबसे ज्यादा diffuse होती है because they have the maximum space in between them. ठीक है? Then gases they can flow freely. Gases they flow freely. Why? Because of absence of cohesive forces between the particles. है ही नहीं, forces of attraction ही नहीं है, तो इनकी जो जितनी भी मूवमेंट होती है, the movement is going to be random.
movement is random. ठीक है? So that is the reason why we say जो gases हैं they are going to flow freely. Correct? So guys, this is all what we have for today. हमारा next topic आएगा अब measurement of temperature. That is going to be our next topic जिसमें I am also going to do numericals with you. So just stay tuned. Bye bye.